क्लास हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्लॉक की सेकंड टाइप के बारे में, जब टाइम हमको बताना था और एंगल हमको गिवन था। इसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक हमारे पास थी मिनट प्लस मिनट बटे 11। बेहद इजी, सबसे इजी टाइप क्लॉक की यही है। इससे आसान क्लॉक में दूसरी कोई टाइप हो ही नहीं सकती। इसमें क्लास क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन आता है 1 से 2 बजे तक बताइए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 1 से 2 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और 1 से 2 बजे तक बताइए 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो क्लास पहले तो हमको इन तीनों ही एंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए भी, इनकी फॉर्मेशन कैसे और किस तरीके से होती है। तो चलिए देखते हैं। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 0 डिग्री का एंगल क्लास 24 घंटे में 22 बार बनता है। और ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट आया था कि भाई बताइए एक दिन में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने बार मिलती हैं। तो क्लास एक दिन में 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, और 24 घंटे में जो घंटे और मिनट की सुई हैं वो आपस में कितनी बार मिलती है, मतलब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 बार। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 22 बार बनता है। जैसा कि क्लास में आपको पहले ही बता चुका था, जब भी बात 0 डिग्री की और 180 डिग्री के एंगल की हो, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के सिर्फ यही 2 एंगल ऐसे हैं जो हर घंटे में आपके पास 1 बार बनते हैं, और इनको छोड़कर बाकी चाहे दूसरा कोई भी एंगल आ जाए वो हर घंटे में 2 बार बनेगा। जब भी बात 180 डिग्री के एंगल की हो तो वो कुछ अलग नाम से भी इनको स्पेसिफाई कर सकता है। 180 डिग्री को बोलते हैं कि भाई बताइए दोनों ही सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगी। या फिर पूछ सकता है भी बताइए दोनों ही सुइयां स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में कब होंगी। इसके ये दोनों ही नाम हैं। 0 डिग्री के एंगल के लिए वो आपको बोल सकता है आपस में कब मिलेंगी, या आपस में कब टकराएंगी, और इसका एक नाम और होता है भाई वो आपस में ओवरलैप कब करेंगी। तो चलिए क्लास इससे आगे चलते हैं। बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 22 बार बनता है। क्लास कितनी बार बनता है? 22 बार। 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 44 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 44 बार। और 90 डिग्री के लिए तो सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड है कि भाई बताइए दोनों ही सुइयां समकोण पर कब होंगी, यानी कि राइट एंगल पर कब होंगी। जितने भी एंगल है क्लास सारे ही हमारे पास स्टेप की काउंटिंग से बनते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट किया था, हमने वहां पर बात की थी 1 स्टेप के बारे में, और हमारे पास वो 1 स्टेप कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। 3 स्टेप हमारे पास कितने डिग्री के आए? 90 डिग्री के। और 6 स्टेप हमारे पास कितने डिग्री के आए? 180 डिग्री के। तो जब भी बात 0 डिग्री की हो तो यहाँ पर हमको किसी भी स्टेप की आवश्यकता नहीं है, मगर जहाँ पर बात 180 डिग्री की हो क्लास तो वहाँ पर हमको चाहिए 6 स्टेप। कितने स्टेप चाहिए क्लास? 6 स्टेप। और इस बात का हमको पता है कि भाई 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 ही बार बनता है, तो हम वहाँ पर 6 स्टेप प्लस करें या 6 स्टेप माइनस करें
डजेंट मैटर, वैल्यू सेम रहेंगी। जहां पर बात हो 90 डिग्री की, 90 डिग्री के लिए क्लास हमको 3 स्टेप चाहिए। कितने स्टेप चाहिए? 3 स्टेप। अब देखिए यहां पर एक बार तो 3 स्टेप हमको प्लस करने होंगे और एक बार 3 स्टेप हमको माइनस करने होंगे, क्योंकि जहां पर भी बात 90 डिग्री की हो या किसी दूसरे एंगल की हो 0 और 180 से अलग, वो एंगल आपके पास हमेशा ही हर बार हर घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार। तो एक बार 3 स्टेप प्लस और एक बार 3 स्टेप माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले भाई 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्लास 60 डिग्री का एंगल भी सेम है भाई, वो हर स्टेप में कितने बार बनता है? 2 बार। ठीक है, मगर स्टेप हमको कितने चाहिए? 2 चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई 1 घंटे में कितने बार बनेगा, तब भी कितनी बार? 2 बार बनेगा। क्यों? क्यों भाई 60 के स्टेप में वैल्यू आती है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, और हमको एंगल पूछा गया है 60 डिग्री का। एक स्टेप अगर 30 का है तो भाई 2 स्टेप कितने के हो जाएंगे? 60 के। तो एक बार +2 और एक बार -2। सेम केस 90 के लिए, सेम 120 है, सेम 150 है, 180 पर वो फिर से आपके सामने एक बार आ जाएगा। इसके ऊपर क्लास जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए 1 से 2 बजे तक घंटे और मिनट के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो याद रहे क्लास, जो भी टाइम आपको ये आगे दिया होता है, जो भी टाइम सबसे पहले आगे दिया होता है वो आपका ओरिजिनल टाइम होता है। उस टाइम से कोई छेड़खानी या कोई चेंज नहीं होगा उसमें। जो भी टाइम आपको आगे दिया हुआ है उस टाइम को एक बार फिक्स कर लीजिए। कितना था? 1। उस 1 को फिक्स कर दिया। बात है 0 डिग्री के एंगल की। जब बात 0 डिग्री के एंगल की होती है तो 0 डिग्री के एंगल के लिए हमें कोई स्टेप नहीं चाहिए होते हैं। जहां पर हमारे घंटे की सुई है वहीं पर मिनट की सुई का होना जरूरी है, तभी एंगल 0 डिग्री का बनता है। अभी अगर घंटे की सुई 1 पर है तो मिनट हैंड को भी कहां पर आना होगा? 1 पर। और जब मिनट हैंड आपका 1 पर होगा तो वहां पर मिनट कितनी हो जाएंगी? 5। और यही हमारे पास फॉर्मूला था मिनट प्लस मिनट बाय 11। तो जो भी मिनट की वैल्यू हमारे पास आई है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 15 + 5/11। क्या ये 5 यहां से आगे डिवाइड होता है क्लास 11 से? अगर नहीं हो रहा तो इस टाइम को एज इट इज लिख देंगे 15 5/11। और यही हमारा रियल टाइम आ गया जब घंटे और मिनट के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। अब क्लास आप ये भी सोचते होंगे कि सर ये 5/11 ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बात एंगल की होती है तो भी घंटे और मिनट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तभी एंगल 0 डिग्री का बनता है। तो डियर क्लास, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में सही है कि भाई घंटे और मिनट की दोनों ही सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, मगर वास्तविकता तो ये है कि भाई वो 1 घंटे में आपस में कभी भी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है कि भाई घंटे और मिनट की सुई हमेशा ही 65 मिनट और 43 सेकंड के बाद मिलती हैं, मगर क्लॉक जो है घंटे की वैल्यू रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास इस रोटेशन से। अगर घड़ी में दोनों ही सुइयां घंटे और मिनट की अगर अभी 12 पर हैं, अब ये दोनों सुइयां मिली हुई है, मगर दोबारा से एक साथ कब मिलेंगी? 1:05 पर, उसके बाद 2:10 पर। तो हर बार ये जो रोटेशन है वो चेंज होती रहती है। तो जो एंगल की रोटेशन है वो एक अलग है, मगर जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास होती है वो अलग है। क्लॉक जो 1 घंटे का टाइम मानता है वो मानता है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जो एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास रहती है। मगर घड़ी जो है जब मूव करना स्टार्ट करती है, जब उसकी रोटेशन स्टार्ट होती है, तो जैसे ही उसकी रोटेशन कंप्लीट होती है उसके अकॉर्डिंग तो वही बना हुआ रहता है। अभी यहाँ पर आपके पास घंटे और मिनट दोनों की सुइयां 1:05 पर मिली, तो दोबारा से 1 घंटा कब होता है? 2:05 पर, मगर मिलती कब है? 2:10 पर। तो रोटेशन के अकॉर्डिंग वो हमेशा ही 65 मिनट और 43 सेकंड के बाद मिलती हैं, उससे पहले नहीं। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री के लिए, फिर हम बात करेंगे 180 के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। अभी हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री का इसलिए बता रहे हैं भाई, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का ही बेस है।
0 डिग्री जैसे ही आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 180 डिग्री और 90 डिग्री के क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था भाई 1 से 2 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो चलिए क्लास उससे आगे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि 5 से 6 बजे तक बताइए दोनों ही सुइयां एक दूसरे से कब टकराएंगी, या फिर भाई वो दोनों ही सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, या फिर पूछ ले भाई उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो क्लास मैंने आपको बताया था भाई जो भी टाइम आपको आगे दिया हुआ है, जो आपका टाइम पहले दिया हुआ है, वो आपका ओरिजिनल टाइम है, वो टाइम कभी चेंज नहीं होता 5 बजकर। वो टाइम चेंज क्यों नहीं होता, उसका फिक्स क्यों किया जाता है क्लास, देखते हैं उसके बारे में भी। जब भी बात हो भाई इस समय से इस समय तक बताइए इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का कब बनेगा। तो क्लास जो भी पहले वाला टाइम होता है उस टाइम ड्यूरेशन के पास आपके पास टाइम चाहे कुछ भी आ जाए, घंटे की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मिनट्स की वैल्यू चेंज होती है। अब अगर मैंने आपको ये कहा है कि भाई 5 से 6 बजे तक बताइए घंटे और मिनट के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्लास घंटे की वैल्यू हमारे पास है 5। ऐसा इसलिए भैया 5 से 6 बजे तक चाहे कोई भी टाइम आ जाए डजंट मैटर, हर बार घंटे की वैल्यू कितनी होगी 5। इवन 5:59 और 59 सेकंड तक भी घंटे की वैल्यू कितनी रहती है 5 रहती है। तो चलिए देखते हैं, अगर घंटे की सुई हमारे पास 5 पर है तो 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट हैंड को भी कहां पर आना पड़ेगा 5 पर। अगर घंटे की सुई 5 पर है, मिनट की सुई भी 5 पर आती है, तो वहां पर मिनट कितनी हो जाएंगी 25, और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 5:25 प्लस 25/11। अब ये जो 25 है वो 11 से आगे कहां तक डिवाइड होता है 2 पर, वो 2 मिनट हमारे पास यहां पर प्लस हो जाएंगी। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं क्लास तो इस टाइमिंग को एक बार ऐसे लिख लीजिएगा 5:25, ये तो एज इट इज है ही। क्या इस 25/11 को मैं लिख सकता हूं 3/11? ऐसा इसलिए कि भाई जब हमारे पास ये वैल्यू आई थी मिनट प्लस मिनट बटे 11, तो ये भी हमारे पास मिनट है और ये भी हमारे पास मिनट है, तो जो मिनट हमारे पास कंप्लीट आई हैं उनको तो ऐड कर दिया जाए। तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, और 3/11 एज इट इज, और यही हमारे पास टाइम आ गया जब घंटे और मिनट के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। सेम अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई 10 से 11 बजे तक बताइए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्लास घंटे की वैल्यू कितनी 10। अगर घंटे की सुई 10 पर है तो मिनट को भी 10 पर आना होगा, और 10 पर मिनट होती है 50, तो 50 प्लस 50 बटे 11, और इस टाइम को कैसे लिख देंगे 10:54 सही 6/11। 54 किस लिए 50/11 को लिखेंगे 4 सही 6/11, और यहाँ से ये जो टाइम है हमारे पास प्लस होकर क्या आ जाएगा 10:54 6/11। ये टाइम होगा जब घंटे और मिनट के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 0 डिग्री का। अब क्लास बात थी भाई जब 0 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है, उसके बावजूद वो 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है। तो क्लास जब भी आप बात 0 डिग्री के एंगल की करते हो तो कहीं पर 2 घंटे में एक ऐसा कॉमन टाइम होता है जब आपका एंगल 0 डिग्री का बनता है। तो अभी हम उसी टाइम के बारे में बात करेंगे, देखते हैं। 11 से 12 बजे तक बताइए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यहां पर घंटे की सुई कहां पर है 11 पर, तो हमारे पास टाइम आ गया 11:55 प्लस 55/11। ये वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो गई, हमारे पास वैल्यू आई 11:60, और इस टाइम को हम क्या लिखते हैं 12 बजे। तो जो घंटे और मिनट के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल हमारे पास बना है वो कितने बजे बना क्लास 12 बजे। 11 से 12 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बना 12 बजे। सेम 12 से 1 बजे तक अगर कोई पूछ ले कि भाई 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तब भी हमारे पास क्लास टाइम क्या रहेगा 12 बजे। कितना टाइम रहेगा क्लास 12 बजे। अब अगर हम बात करें इन दोनों ही टाइमिंग की, तो क्लास ये तो हमारे पास एक कॉमन टाइम आ गया, और यही वो टाइम है जहां पर घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाती है। मगर हुआ कैसे,
11 से 1, 11 से 1, ये 2 घंटे का टाइम ऐसा है जहां पर 0 डिग्री का जो एंगल है वो आपके पास एक बार बनता है। 11 से 1, इन 2 घंटों में 0 डिग्री का जो एंगल है वो आपके पास एक बार बनता है, और वो एक बार कब बनता है क्लास? 12 बजे, जो कि हमारे पास कॉमन टाइम है। क्या है क्लास? कॉमन टाइम। तो क्लास यही वो चीज है, जब 2 घंटे में आपके पास एंगल एक बार बना है, बनना चाहिए था 2 बार, तो हमारे पास एक बार कम हो गया। और यही कारण है कि जब 0 डिग्री का एंगल आपके पास 12 घंटे में 11 बार बनता है। कितने बार बनता है क्लास? 11 बार। और जब 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बना है, इसकी वजह से अगले 12 घंटे में टाइम फिर से कॉमन आएगा, तो यानी कि 0 डिग्री का एंगल जो है वो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा क्लास? 22 बार। ये सब इसका प्रोसेस है। क्लियर है क्लास? अभी हम बात करेंगे 180 डिग्री के लिए। तो क्लास 180 डिग्री में देखते हैं, अगर मान लो कोई पूछ ले 1 से 2 बजे तक बताइए 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या पूछ ले कि भाई बताइए 1 से 2 बजे तक दोनों ही सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी, या पूछ ले जब दोनों ही सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी। तो क्लास बात एक ही है, दोनों ही सुइयां सीधी रेखा में हो या एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, या फिर डायरेक्ट बोल दे भाई वहां पर एंगल 180 डिग्री का कब बनेगा। तो चलिए, सेम प्रोसेस, जो पहले टाइम दिया हुआ है वो ओरिजिनल टाइम है, और 180 डिग्री के लिए भी प्रोसेस सेम है। 180 डिग्री का एंगल भी हर घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। मगर 180 डिग्री के लिए हमें कितने स्टेप चाहिए होते हैं? 6 स्टेप, और वो 6 स्टेप हम लोग चाहे प्लस करें या माइनस करें, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 6 स्टेप प्लस करते हैं या 6 स्टेप माइनस करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर 1 है, अगर मैं 1 में 6 स्टेप प्लस करता हूं तो 1 + 6 कितना होता है? 7। अगर मैं 1 में 6 स्टेप माइनस करता हूं तब भी कितना होता है? 7। क्यों? क्योंकि क्लॉक की लैंग्वेज में हम लोग 1 को 13 भी तो बोलते हैं जब हमारी बात होती है 24 आवर के फॉर्मेट में, और उस 24 आवर्स के फॉर्मेट में जब 13 - 6 करेंगे तब भी तो वैल्यू 7 ही रहती है। तो सेम, चाहे आप यहां पर 6 स्टेप प्लस करो या 6 स्टेप माइनस करो, डजंट मैटर, वैल्यू सेम रहेंगी। जब 1 में 6 स्टेप प्लस किए तो मिनट हैंड कहां पर आया? 7 पर। 7 पर मिनट आपके पास होती है 35, तो हमारे पास टाइम आया 35 + 35/11, और ये टाइम हमारे पास हो जाएगा 138 2/11, और यही हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज कीजिए कोई आपसे पूछ लेता है भाई 4 से 5 बजे तक बताइए 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सेम, घंटे की वैल्यू फिक्स की 4, 6 स्टेप प्लस कर दिए। जैसे ही आपने 6 स्टेप प्लस किए, मिनट हैंड कहां पर पहुंचा? 10 पर। 10 पे मिनट होती है 50, तो क्लास 50 + 50/11, और ये टाइम हमारे पास आ जाएगा 54 6/11 आंसर। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्लास, जो भी बता रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट भी है। 5 से 6 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? घंटे की सुई है 5 पर, जैसे ही 6 स्टेप प्लस किए हो गया 11 पे मिनट आपके पास होती है 55, तो 5:55 + 55/11, और यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया 5:60, जिसको हम बोलते हैं क्लास 6 बजे। तो यानी कि 5 से 6 बजे तक 180 डिग्री का जो एंगल है वो क्लास 6 बजे बनता है। तो सेम 6 से 7 बजे तक भी 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितने बजे बनेगा क्लास? 6 बजे। क्यों? अगर घंटे की सुई 6 पर है, अगर आप उसमें 6 स्टेप प्लस कर देते हो तो 6 + 6 12, तो भाई अगर घंटे की वैल्यू 6 पर और मिनट की वैल्यू अगर 12 है
तो वहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा क्लास, 6 बजेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं 5 से 7, 5 से 7 इन 2 घंटों में 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बना क्लास, एक बार बना। कितने बजे बना, 6 बजे, क्योंकि यही आपके पास क्या है, इसका कॉमन टाइम है। ठीक है, अगर ये पहले 12 घंटे में एक बार कॉमन आया तो अगले 12 घंटे में फिर से कॉमन आएगा, और यही कारण है 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है और 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 22 बार बनता है। करिए क्लास, 5 से 7 2 घंटों में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, एक बार। कितने बजे बना, 6 बजे, जबकि बनना कितनी बार चाहिए था, 2 बार। एक बार कम हो गया, और अगर एक बार कम हो गया तो अगले 12 घंटे में फिर से एक बार कम होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार कम हुआ, 2 बार। तो यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि भाई 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों की रोटेशन सेम रहती। क्लियर है, चलिए।